मेरा नाम जिमल है। मेरी सास ने मुझे खरीद कर मेरी शादी अपने पागल बेटे से कर दी। मगर जब से ये बात देवर को पता चली तो वो मुझे देखकर हैरान हो जाता। आज रात को वो छुप कर आया और कहता, कैसे हुई शादी आपकी पागल अनिल से? ये सुन तो मैं सुर्ख आंचल किस नंबर 6। वो मुस्कुराकर उसके सामने बैठी, जबकि मुकाबल ने बेजारी से उसको देखा। जैसे उसने महसूस कर लिया क्या हुआ उसके चेहरे के जाविये देखकर वो पूछने लगी, चेहरे पर से मुस्कुराहट रफ्ता रफ्ता जाने लगी। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूँ नैन के हमारी शादी नहीं हो सकती। वो कितने आराम से बोल गया था, जबकि नैन के चेहरे की सारी शताबी खत्म हो गई थी। वो संजीदगी से उसको देखने लगी, आंखों में उदासी सी आ गई थी। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रहे हो? नैन ने उसका हाथ थामा। देखो, ये बात हकीकत है कि हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है यार, और मुझे अपनी मम्मा की ये बात समझ आ गई है। तो शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, वो लापरवाही से बोला। मगर हमारी मोहब्बत जैसे कदमों में से दम सा निकल रहा हो रफ्ता रफ्ता। देखो मोहब्बत, वो मुस्कुराया, तुम काबिल हो मोहब्बत, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कहकर उठ गया। नैन उसको देखने लगी। चलता हूँ, उसने कहा और ग्लासेस लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जो अभी चंद दिन पहले उसने ली थी। जबकि नैन उसको जाता हुआ देख रही थी। अहमद के साथ गुजारा एक लम्हा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। बड़ों ने उनकी मंगनी की थी और अहमद कैसे वाज़ा किया था वो तो उसको कितनी मोहब्बत करता है, और उसकी इस मोहब्बत की वजह से तो उसके करीब होती चली गई थी कि दिल में कब उसका नाम गूंजने लगा पता ही नहीं चला। और वो आज वो कितने आराम से कह गया था कि शादी नहीं करेगा स्टेटस की वजह से। उसने अपने आंसू साफ किए जो चाह कर भी रुक नहीं रहे थे। वो उठी और बैठक से सहन में आ गई। अहमद ने क्या बात की है? उसकी माँ ने पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ नोट लेने आया था, वो वहीं रखे थे तो मैंने दे दिए, नैन ने कहा। फीका सा मुस्कुराई। अच्छी बात है बेटा, शादी से पहले इस तरह मिलना मिलाना कहाँ अच्छा लगता है। एक इज्जत ही तो है हमारे पास बेटा, उसको ही संभाल संभाल कर चलना है। उसके सर पर हाथ रखकर वो उसे कहकर चली गई, जबकि उसकी आंखें एक बार फिर गीली हो गई। वो वजू करके वो अपने कमरे में चली गई, जहाँ उसकी बाकी बहनें भी थी, मगर किसी की तवज्जो उस पर नहीं गई थी, क्योंकि नमाज तो वो सारी ही पढ़ रही थी। उसका सेलफोन बज रहा था, जिसे उसने झुंझलाकर उठाया और नींद बर्बाद कर दी थी। आज ही ऑफिस में इतना काम था, पहला दिन था ऑफिस में, ऊपर से कबीर ने तो खिचकर ही बनाया था। शायद फोन चेक किया, स्लार की कॉल थी। उसने कॉल पिक की। जी भैया, वो बोला। यार आऊं, उसने बस इतना कहा और फोन बंद कर दिया। क्या मुसीबत है? जैन मर गया है जो मुझे उठाया है? वो बुड़बुड़ाता हुआ उठा, जबकि कोई नहीं जानता था कि जैन अपने कमरे में है। ये कहाँ है? वो में आया तो उसका मशहूर भाई जो फिल्मों ड्रामों में काम करता था दीवार पर चढ़ा बैठा था। आरिस को सब समझ आ गई, ये अंदाज आने का ड्रामे थे। यार हाथ दो, मुंह क्या देख रहे हो? स्टार ने कहा तो आरिस ने आगे बढ़कर उसको हाथ दिया था, जिसका सहारा लेकर वो अंदर घर में दाखिल हुआ। हमारे घर में दरवाजा भी है। आरिस ने उसको देखा, जिसमें कदम रखने का मतलब ये था कि तुम्हारा बाप मेरी बोटियां कर देता। स्टार कपड़े झाड़ने लगा। तो आपको आने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे नहीं पता कि आपके पास फ्लैट भी है? मोहतरम, आरिज ने आंखें घुमाई। देखो, बड़े भाई पर नजर नहीं रखते की जरूरत नहीं है। स्लार ने घूरा तो बड़ा भाई मेरी मदद ना लेता। आरिज ने भी दो बादो जवाब दिया। असलान ने उसकी गर्दन पर घुमाकर हाथ मारा और अंदर जाने लगा। आरिस भी गर्दन रगड़ता अंदर आ गया। वैसे एक बात पूछूं? वो सलार के पीछे किचन में आ गया, जो इधर उधर चीजें पलटा खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था। हम पूछो, खाने को जूठा करते हुए वो बोला। ऐसा क्या था इस लड़की में जो आप इतना भड़क गए? आरिस की बात पर सलार ने उसकी जानब देखा। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, सलार ने कहा और फ्रीजर खोला। आपने बाबा पर हाथ उठाने की कोशिश की? क्या लगता है कि आपको आम बात है ये? आरिस ने जैसे उसे याद दिलाया। ये ही तो वो बात है, तभी तो यहाँ वापस आ गया हूँ, उसने ट्रैफल खाते हुए जवाब दिया। जरूरत ही क्या थी ऐसा करने की? आरिस ने शाने उचकाए। तो मेरे बाप ना बनो, निकलो यहाँ से। मैंने तुम से इतने सवाल कर लिए तो ना लग पता जाएगा तुम्हें। स्लार ने उसको घूरा। कर ले, मैं कौन सा डरता हूँ? आरिस ने भी लापरवाही से कहा। अच्छा, तुम्हें कब का वीजा लगा मेरे भाई का? एक आईब्रो उचका कर वो और उसकी आंखों में देखने लगा, जबकि आरिस चौंक कर रह गया। उसने कहा,
उसे सुन ली थी बात। वो तो इस वक़्त बाहर था, जब वो ये बात करके अपने रूम से निकला था और इसकी हैरान शक्ल देखकर सलार हँस दिया था। तुम इस मुगालते में गलत हो मेरे भाई कि तुम्हें मैं ये कबीर इसके कब्ज़े में आने देंगे। उसका शाना थपथपाकर वो वहाँ से चला गया, जबकि आरिज़ ने मुट्ठियाँ भींच ली थीं। यकीनन ये बात आयत ने निकाली होगी। वो जो दूसरी शादी का जिक्र उससे कर कर आया था, उसका सारा ध्यान आयत की जानब चला गया। वो यूं ही भड़कता हुआ अपने कमरे में आ गया। नई सिरे से परेशानी लग गई थी कि कबीर ये बात जान गया है तो उसकी सारी कोशिश बेकार थी। उसने मुट्ठी हथेली पर मारी, तबक से उठ गई थी और मन किया कि आयत को जाकर गला दबा दे। आरिस को उसके रूम में जाते देखकर उसने बाबा के कमरे की जानब देखा। लाइट ऑफ थी। वक्त भी तो काफी हो गया था। वो अपने पोर्शन में जाने लगा। सीढ़ी चढ़कर वो बाग से यूं ही खेलता ऊपर गया और अपने रूम की लाइट ऑन की तो ग्लास वाल पर निगाह की। वो बेख्तियार ही वहां ग्लास वाल के नजदीक आ गया और पर्दे हटा दिए। इधर उधर देखता रहा। इससे पहले वो पलटा कि निगाह वहां चलेगी जहां वो देखना चाहता था। वो उसी बेंच पर बैठी थी। सला पीछे पलटा, हाथ में बाल पकड़े वो रूम से जल्दी से निकला। इर्द गिर्द देखा। वो दिल के पोषण की जानब आ गया। लाइट्स और पोषण ऑफ थी। ये शायद जानबूझकर की गई थी कि किसी की निगाह उस पर ना पड़े। तो वो बाहर आई हुई थी। सलार बिना डरे उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि रोशनी होती तो ये नहीं, मुकाबल सटपटा सी गई थी। उसको अपने सामने देखकर वो अजीब नजरों से उसको देख रहा था। जिमल को सबसे पहले अपने बालों की फिक्र हुई। उसने जल्दी से दुपट्टे से खुद को ढांपा और वहां से जाने लगी। सलार ने वो बाल बेंच पर रखा और हाथ झाड़ कर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाल लिए। कैसी कैसे हुई तुम्हारी शादी इससे? उसने सवाल किया। लहजा संजीदा था। जमल ने उसको एक निगाह देखा और अपना चेहरा भी छुपा लिया। उसके चेहरे पर अदिल की मार पिटाई के निशान थे। तभी उसने अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि सरदार की नजर वाकई उन निशानों पर गई थी। अंधेरे में उसे वो निशान नजर भी नहीं आने थे। उसका सवाल जिमल को बेमानी लगा। तभी वो वहां से फिर से जाने लगी। रुक जाओ, उसने दोबारा से उसे टोका। जारी है।